मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त की खबर की ओर सीधे रुख करते हैं। आपके लिए बता दें, 16 अप्रैल को पीडी पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका में एनुअल फंक्शन 10 वर्ष पूरे होने को एक एनुअल फंक्शन रखा गया, जिसमें तमाम बच्चे और उनके पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया और यकीनन काबिल तारीफ उनके कार्यक्रम रहे, चाहे वो देशभक्ति को लेकर हो या फिर बच्चों ने अपने उन कार्यक्रमों से मैसेज जो दिया देश के लिए और मेवात के लिए, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर हो या फिर जिस तरह की जो हालात हैं उनको लेकर बच्चों ने एक बड़ा मैसेज भी दिया अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। आपको बता दें, पीडी पब्लिक स्कूल में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रांत संघ संचालक हरियाणा प्रांत के प्रताप सिंह जी पहुंचे और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सुंदर प्रांत संघ संयोजक मेवात गतिविधि हरियाणा इस कार्यक्रम में पहुंचे। आपको यह भी हम बता दें दर्शकों, स्कूल के डायरेक्टर अनिल गोयल जी हैं, श्रीमती रेणु गोयल डायरेक्टर हैं, श्रीमती सुनीता गर्ग प्रिंसिपल हैं, श्रीमती वर्षा चौधरी वाइस प्रिंसिपल हैं। स्टाफ और स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा वो सुनिएगा। पूजन कर्म करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी और को सम्राट नहीं मानता। सेनापति ने बात भागते हुए उसको प्रलोभन दिया कि आप हमारे सम्राट के पास जाएंगे तो आप मालामाल हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, आप जल्दी हमारे साथ चलो। संत ने कहा कि इस भूमि से मुझे भोजन मिलता है, अन्न मिलता है, पानी मिलता है और स्वस्थ रहने का सब सामान इस भूमि से मिलता है, इसलिए मुझे किसी के धन की आवश्यकता नहीं। तो ये बात गुप्तचरों ने उस यवन आक्रांता के पास पहुंचा दी और वो स्वयं उस भारतीय संत के पास आकर के धमका। तो उन्होंने धमकाया कि आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, आपका सर धड़ से 1 मिनट में अलग किया जा सकता है, कुछ पल में अलग किया जा सकता है, आपको मार के गिराया जा सकता है। तो संत ने कहा कि मुझे ना कोई मार सकता है, ना मुझे जिंदा कोई कर सकता है और मैं किसी के इस भय में जीवन व्यतीत नहीं करता हूँ। तो ये हमारे इस विद्यालय या भारतीय शिक्षा, भारतीय विद्या, भारतीय ज्ञान को इतने परम पर ले जाने का काम केवल भारतीय शिक्षा में है, भारतीय संस्कार में है, भारतीय संस्कृति में है। ऐसा अनेकों जीवन के प्रमाण उदाहरण आज वर्तमान में अपने को दिखाई देते हैं। इस विद्यालय ने जैसा अभी अपना पुरस्कार वितरण का एक विवरण और पुरस्कार वितरण किया, तो अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान अपने इस जिले में प्राप्त किया। इस यात्रा को इस जिले तक सीमित नहीं रखते हुए बच्चों ने SRCC तक के जाके दाखिले का एक काम किया है। निश्चित रूप से ये विद्यालय और ये बच्चे एक दूसरे के पूरक होकर के इस सारे काम को, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये आज वो समय गया कि किसी के कहने से, किसी के सुनने से, किसी के बताने से कोई काम होता था। आज काम केवल करने से होगा और वो अपने को बड़े मन लगा करके करना चाहिए। ऐसा कुछ वर्तमान में दिखाई देता है। तो इस प्रयास के लिए उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को और
उनके साथ सतत प्रयास करने वाले उन गुरुजनों को मेरा भी नमन है, जिनके प्रयास से वो बच्चे एक उच्च स्थान पर पहुँचे हैं और आगे जीवन का निर्माण अच्छे से करें। वर्तमान में शिक्षा केवल आर्थिक उपार्जन के लिए नज़र आती है। शिक्षक का काम शिक्षा देना नहीं है, विद्यावान बनाना है, विद्वान बनाना है। इस रास्ते पर जो विद्यालय जाएगा, जो शिक्षा देगा, वो ज़्यादा सफलता की तरफ बढ़ने वाला है। हमारे वर्तमान प्रदेश में आर्थिक उपार्जन केवल जीवन को अच्छे से सफल कर देगा, ये भारतीय शिक्षा की परंपराएं नहीं हैं। हम सबको हर कदम पर जीवन के व्यापन करने के हर कार्य को निपुणता से सीखना होगा, उसको निपुणता से करना होगा। दूसरा, माता पिता कई बार बच्चे की रुचि को ना पहचानते हुए उसके माध्यम से अपने अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं। बच्चे का हो सकता है तकनीकी दिमाग अच्छा हो, नहीं माता पिता सोचता है एमबीबीएस की हो सकता है वो कला का अच्छा हो सकता है वो खेल का अच्छा हो सकता है वो अपने सामान्य कार्य, काम काज, प्रशासन इनके लिए अच्छा हो, प्रबंधन के लिए अच्छा हो। ये निर्णय कम से कम बच्चे के 3 वर्ष के अध्ययन करने के बाद उस शिक्षक और माता पिता को बैठ कर के करना चाहिए कि ये बच्चा क्या कर सकता है। ऐसा कुछ प्राकृतिक कुछ दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के क्षेत्र की कुछ बच्चियों के प्राकृतिक गुणों को पहचानते हुए हेमा दास 19 वर्ष की आयु में पद्मश्री प्राप्त हुई और आज वो विश्व में एक मात्र महिला एकमात्र है जो एक खेल में 6 मेडल जीतने वाली एक बच्ची ही कही जा सकती है और वो सामान्य ठेठ छप्पर की एक बच्ची है। वो बहुत संपन्नता के परिवार की बच्ची नहीं थी, बहुत संसाधनों की बच्ची नहीं थी, परंतु एक प्राकृतिक गुण एथलेटिक्स का उसने पहचान किया, उसको आगे बढ़ाया और उसने उसको प्रमाणित किया। अब अपने इसी क्षेत्र में ऐसा अनुभव आता है कि थोड़ा सा इस बात की तरफ प्राकृतिक पहचान, बच्चे की योग्यता, उसके आधार पर बच्चे को आगे शिक्षण कराने का कार्य नहीं करते। हम उसको थोपना चाहते हैं, नहीं आप एमबीबीएस ही बनो। ऐसा कल मैं एक परिवार में था तो बताया माता पिता दोनों प्रोफेसर हैं, तो बच्चे से बात करते करते पूछा भाई क्या है कि जी मैं अभी 10+2 में हूँ और मुझे लीड करना है, मीन्स डॉक्टर बनना है। तो बात करते करते मैंने उससे पूछा भाई आपकी किस विषय में रुचि है, तो उसने बताया पॉलिटिकल साइंस में मेरी रुचि है। तो मेरे खातिर बात नहीं दिखाई देती। जब हम बच्चों से अनौपचारिक एक बात करते हैं तो समझ में आता है कि बच्चे का किस क्षेत्र में अच्छे से उपयोग हो सकता है। हम सबको मिलकर के उसी के तरफ इसको बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में ये मिलकर के प्रयास करने का अगर हम काम करेंगे तो ये अपने बच्चे और ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। थोड़ा सहयोग अपने को करना है और प्राकृतिक रूप में जाएंगे। किसी को कोई नुकसान नहीं है अगर कोई अच्छा खिलाड़ी बन गया, किसी को कोई नुकसान नहीं है अच्छा कलाकार बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तमाम खबरों में बस इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त। अपने सुझाव शेयर करने के लिए आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।